सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के अध्याय 3 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है कर भला तो हो भला। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और जानते हैं कि किस प्रकार से अगर हम दूसरों का भला करते हैं तो भगवान हमारा भी भला ही करता है। यानी कि जो व्यक्ति किसी के साथ अच्छा करता है, दूसरों का भला चाहता है, उसका कभी भी बुरा नहीं होता। तो चलिए पाठ को पढ़कर जानते हैं इस बात को और भी अच्छे तरीके से। पाठ को शुरू करते हैं। अध्याय 3, कर भला तो हो भला। पाठ परिचय जान लेते हैं। सबसे पहले, अच्छाई करने वालों के साथ अच्छा ही होता है, उनका कभी बुरा नहीं होता। प्रस्तुत पाठ में अच्छाई करने की प्रेरणा दी गई है कि हमें सभी के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, दूसरों का भला करना चाहिए। यही पाठ हमें यह सिखाता है। तो चलिए पाठ पढ़ते हैं। कर भला तो हो भला। शहर से दूर एक सुनसान स्थान पर आम का एक पेड़ था। उसके पास ही एक घना ऊंचा नीम का पेड़ था। तो ये कहानी है एक शहर की। शहर से दूर एक सुनसान स्थान पड़ता था, जहां पर था एक आम का पेड़। आम का पेड़ लगा हुआ था और उसके पास ही बहुत घना, यानी कि जिस पर बहुत ज्यादा पत्तियां होती है, वो वैसा घना नीम का पेड़ था, जो जिसकी ऊंचाई भी बहुत ज्यादा थी। नीम का पेड़ अपने पड़ोसी आम के पेड़ से बात तक नहीं करता था। उसने अपने ऊंचे होने का घमंड था। तो उसने नहीं, उसे, तो जो नीम का पेड़ था ना, बहुत घमंडी हो गया था। उसे अपने ऊंचे होने का बहुत घमंड था, अभिमान था। इसीलिए वो आम के पेड़ को अपने से छोटा समझता था और उससे बात भी नहीं करता था। एक दिन रानी मधुमक्खी नीम के पेड़ के पास आई। उसने मधुर स्वर में कहा, नीम भाई, तुम बहुत ऊंचे हो, मुझे अपनी डाल पर छत्ता बनाने दो। नीम ने अकड़ते हुए कहा, जा जा, कहीं और जाकर छत्ता बना, मुझे तेरी भिन भिन जरा भी नहीं सुहाती। तो एक दिन जो मधुमक्खियों की रानी, मधुमक्खियां क्या करती है बच्चों? शहद इकट्ठा करती है। तो उनमें ही एक रानी मधुमक्खी भी होती है, जो उनकी नेता होती है, लीडर होती है, वो आती है। ठीक है, उनकी रानी होती है वो सभी मधुमक्खियों की। वो नीम के पेड़ के पास आती है और कहती है, बहुत प्यार से मीठे स्वर में कहती है कि नीम भाई, तुम बहुत ऊंचे हो, विशाल हो, मुझे अपनी डाल पर छत्ता बना लेने दो। छत्ता यानी कि जो मधुमक्खियों का घर होता है, वो बना लेने दो। तो नीम को ये बात अच्छी नहीं लगी। उसने बिल्कुल अकड़ते हुए कहा, जाओ, कहीं और जाकर अपना छत्ता बनाओ, जो तुम भिन भिन की आवाज करती हो वो मुझे अच्छी नहीं लगती। रानी मधुमक्खी गिड़गिड़ाकर बोली, भाई मान जाओ, तुम ऊंचे हो, तुम्हारी डाल पर मेरा छत्ता सुरक्षित रहेगा। तो बहुत प्रार्थना की रानी मधुमक्खी ने उस नीम से कि मान जाओ, तुम ऊंचे हो, मेरा छत्ता तुम्हारी डाल पर सुरक्षित रहेगा। लेकिन नीम पर उसकी प्रार्थना का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। बेचारी मधुमक्खी आम के पेड़ के पास पहुंची, लेकिन नीम पर उसकी बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था, कोई असर नहीं हो रहा था। तो वह थक हार कर आम के पास पहुंच जाती है। उसने कहा, क्या मैं तुम्हारी शाखा पर छत्ता बना लूं? और फिर आम के पेड़ से कहती है, क्या मैं तुम्हारी डाली पर अपना छत्ता बना लूं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, आम ने बड़े प्यार से कहा। तो आम हाँ कर देता है, बड़े प्यार से कहते कि हाँ, तुम आराम से मेरी डाल पर अपना छत्ता बना सकती हो। रानी मधुमक्खी के लिए मजदूर मधुमक्खियों ने फटाफट छत्ता बना दिया। दूर दूर से रस लाकर उन्होंने छत्ते में इकट्ठा करना शुरू कर दिया। तो रानी मधुमक्खी की बात जब आम ने मान ली, तो उसने अपनी मजदूर मधुमक्खियों से कहा। तो रानी तो काम नहीं करती, जो मजदूर मधुमक्खियां होती है ना बच्चों, वही काम करती हैं। तो उन्होंने छत्ता बना दिया और दूर दूर से रस लाई, यानी कि वो दूर दूर से फूलों का रस इकट्ठा कर कर लाई और छत्ते में रखना शुरू कर दिया उन्होंने। सारा दिन वहां भिन भिन होती थी। आम का पेड़ चुपचाप सब सहता था। उसे खुशी थी कि वह किसी के काम आ रहा है। तो इस आने जाने के काम में मधुमक्खियां बहुत आवाज करती थी, हमेशा भिन भिन करती रहती थी। लेकिन आम आराम से इन सब चीजों को सहता था, क्योंकि उसे ये इस बात का खुशी थी, उसे इस बात की कि वह किसी के काम आ रहा है, भलाई कर रहा है। उसने नीम से कहा, भाई तुमने मधुमक्खी को मना करके अच्छा नहीं किया, हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। और फिर आम ने नीम से भी ये बात कही कि तुमने अच्छा काम नहीं किया कि तुमने मधुमक्खी को छत्ता बनाने के लिए मना कर दिया, हमें हमेशा दूसरों की सहायता करनी चाहिए। नीम को आम की सीख अच्छी नहीं लगी। नीम ने झुड़कते हुए कहा, अपनी सीख अपने पास
रख। तो नीम को अच्छा नहीं लगा कि एक छोटा सा आम का पेड़ उसे अपनी सीख दे रहा है। उन्होंने कहा अपनी सीख अपने पास रखो। उसे अच्छा नहीं लगा, उसने गुस्सा होते हुए कहा आम से। एक दिन दोपहर के समय 2-3 आदमी हाथ में कुल्हाड़ी लेकर वहां आए। नीम के पेड़ को देखकर एक आदमी बोला, इस नीम की शाखाएं बड़ी बड़ी हैं, तना भी मोटा मजबूत है, कल सुबह आकर इसे काटेंगे। थोड़े दिन बीत जाते हैं, उसके बाद एक दिन दोपहर का समय होता है। 2-3 आदमी अपने हाथ में कुल्हाड़ी लेकर आए थे और नीम के पास जाकर बोलते हैं, इसकी शाखाएं बड़ी बड़ी हैं, तना भी बहुत मोटा है, कल हम आएंगे, और तना भी मोटा है, मजबूत है, कल हम आएंगे और इसको काट कर ले जाएंगे। दूसरा आदमी बोला, इस आम के पेड़ को की भी कुछ डाले काट कर ले चलेंगे। और फिर दूसरे आदमी ने क्या कहा, हम आम की भी कुछ डाले लेकर चलेंगे, कुछ डाले काट लेंगे और वो भी लेकर अपने साथ जाएंगे। तीसरे आदमी ने छत्ते की ओर इशारा करते हुए कहा, ना बाबा ना, आम की डालों को तो हाथ भी नहीं लगाना, वहां छत्ता है, काट खाएंगी मधुमक्खियां। तभी तीसरा आदमी दूसरे आदमी की बात को सुनकर कहता है कि नहीं नहीं, इस आम के पेड़ को मत छूना, इस पर मधुमक्खियों ने छत्ता बनाया हुआ है और वो हमें काट खाएंगी। नीम का पेड़ उनकी बातें सुनकर थर थर कांपने लगा। रोते हुए बोला, आम भाई मुझे बचा लो। तो नीम उन सबकी बातों को सुन रहा था, वो उसे डर लगने लगा, वह डर के मारे कांपने लगा, यानी कि हिलने लगा। और फिर उसने आम से कहा, रोने लगा, और रोते हुए उसने आम से प्रार्थना करी कि मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। रानी मधुमक्खी एक छत्ता मेरी शाखा पर भी बना ले। रानी मधुमक्खी भुन भुनाकर बोली, मैं क्यों बनाऊं छत्ता, जब मैंने प्रार्थना की थी तब क्या तुमने सुनी थी। तो क्या कहने लगा नीम, जब उसको अपने काम की जरूरत पड़ी तो उसने कहा, रानी मधुमक्खी एक छत्ता मेरी डाल पर भी बना ले। तो रानी मधुमक्खी तो उससे गुस्सा थी, वो गुस्सा होकर ही बोली, भुनभुना कर गुस्सा होकर बोली, अब क्यों बनाऊं मैं तुम्हारे पे छत्ता, जब मैंने तुमसे मदद मांगी थी, प्रार्थना करी थी कि मैं छत्ता बना लूं, तब तो तुमने मेरी बात मानी नहीं थी, सुना नहीं था। नीम फूट फूट कर रोने लगा, पछताने के सिवाय वह और क्या कर सकता था। अब तो रोने लगा, नीम का पेड़, उसे दुख हो रहा था, लेकिन अब तो उसके पास कुछ बचा ही नहीं था कि वो क्या करे, किससे मदद मांगे। दूसरे दिन सुबह सुबह वे आदमी कुल्हाड़ी लेकर आ पहुंचे। नीम के पेड़ की तो सांस ही रुक गई। अगले दिन जैसा वो आदमी कहकर गए थे वैसे ही वो सुबह सुबह आ जाते हैं नीम को के पेड़ को काटने के लिए। और नीम तो ऐसे डर के मारे बिल्कुल उसकी तो सांस ही रुक गई थी। जैसे ही एक आदमी ने पेड़ पर कुल्हाड़ी का वार करना चाहा, वह चीख उठा, सारी मधुमक्खियां उस पर टूट पड़ी। और जैसे ही आदमी ने एक कुल्हाड़ी पेड़ पर मारने की सोची, सारी मधुमक्खियां उस पर टूट पड़ी, काटने लगी उसे, इधर से उधर तक सब जगह काटने लगी। तीनों आदमी जान बचाकर भागे। मधुमक्खियों के ने जब बार बार उन्हें काटा तो उन्हें अपनी जान बचाना में मुश्किल लगने लगा और वह वहां से भाग गए। रानी मधुमक्खी बोली, घमंडी नीम, आम दादा को धन्यवाद दो, उनके कहने पर ही हमने तुम्हारी जान बचाई है। तो कहने लगी, नीम को क्या कहा रानी मधुमक्खी ने, घमंडी, कि तुम आम दादा को इस बात का धन्यवाद दो कि उन्होंने ही कहा था कि हम तुम्हारी जान बचा लें और इसीलिए हमने यह कार्य किया है। सदा याद रखो, एक दूसरे की सहायता करने से ही जीवन में सुख रहता है। यदि हम एक दूसरे की मदद करते हैं, सहायता करते हैं, तभी हमारे जीवन में सुख रहता है। अगर हम दूसरों के साथ भलाई का कार्य करते हैं, दूसरों के साथ अच्छा ही करते हैं, तो भगवान भी हमारा अच्छा ही करता है। तो बच्चों ये कहानी क्या सिखाती है हमें, यही कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए और कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। अब हम पाठ के शब्दार्थ कर लेते हैं, जो कि है शब्द पिटारा में से सुनसान, वीरान, मधुर, मीठा, शाखा, टहनी, मदद, सहायता, सिवाय, अलावा, छोड़कर। घमंड, अभिमान, जरा, थोड़ा सा, प्रार्थना, विनती, इशारा, संकेत। तो बच्चों ये है पाठ की शब्दार्थ, इन्हें आप बहुत अच्छे से याद करेंगे। अब हम अभ्यास कार्य कर लेते हैं, जो कि है अब लिखे में से। पहला प्रश्न पढ़ते हैं, करने का प्रयास करते हैं। सही उत्तर वाले गोले को रंगिए। प्रश्न में 4 विकल्प है, 3 गलत है, 1 सही है। हमें सही विकल्प को चुनना है, सही का निशान लगा देना है बच्चों। चलिए करते हैं। किसे अपने आप पर बहुत घमंड था? आम को, नीम को, मधुमक्खी को, आदमी को। तो नीम को अपने ऊपर घमंड था क्योंकि वह ऊंचा था, ठीक है, और घना भी था। नीम की रक्षा किसने की थी? आम ने, मधुमक्खी ने, आदमी ने, स्वयं ने। तो नीम की रक्षा की मधुमक्खी ने। तो बच्चों मधुमक्खी अपना छत्ता आम के पेड़ पर बनाती है। आम पर
नीम का पेड़ किनकी बातें सुनकर थर थर कांपने लगा? शिकारी की, मधुमक्खी की, आम की या आदमी की? तो वह आदमियों की बातें सुनकर कांपने लगा था। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो चलिए करते हैं। एक सुनसान, सुनसान बच्चों जहां पर कोई आता जाता नहीं है, वैसा स्थान, स्थान पर आम का पेड़ था। अगला है, मुझे तेरी भिन भिन जरा भी नहीं सुहाती। हमें एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। नीम का पेड़ उनकी बातें सुनकर थर थर कांपने लगा। नेक्स्ट है, किसने कहा किसको कहा? तो चलिए पढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ वाक्य हैं बच्चों, हमें बताना है किसके द्वारा और किसको कहे गए हैं। जा जा कहीं और जाकर छत्ता बना। नीम ने, नीम या हम कर सकते हैं नीम के पेड़ ने रानी मधुमक्खी, रानी मधुमक्खी से, इस नीम की शाखाएं बड़ी बड़ी हैं, कल सुबह आकर इसे काटेंगे। तो पहले आदमी ने, पहले आदमी ने कहा था किससे? दूसरे और, दूसरे और तीसरे आदमी से। उसके बाद है अगला, रानी मधुमक्खी से कहो कि एक छत्ता मेरी शाखा पर भी बना ले। तो ये कहा था नीम के पेड़ ने आम के पेड़ से। तुमने मधुमक्खी को मना करके अच्छा नहीं किया। तो ये कहा था आम के पेड़ ने नीम के पेड़ से। तो बच्चों ने पाठ को बहुत अच्छे से समझकर पढ़ा है, अभ्यास कार्य किया है। इसके बाद जो भी कार्य है वो आप स्वयं करेंगे सुंदर अक्षरों में अपनी अभ्यास पुस्तिका में। बच्चों आज हमने पाठ के माध्यम से जाना कि हमें सबकी मदद करनी चाहिए, सहायता करनी चाहिए, साथ ही साथ सबके साथ अगर हम अच्छा व्यवहार करेंगे तो बदले में हमारा भी अच्छा ही होगा। आशा करती हूँ ये पाठ आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। पाठ को फिर से जरूर पढ़ लेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।